शांति। आज सतगुरुवार के दिन आपकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा बहुत स्नेह में खोए हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ सेकंड के बाद बोले, बाबा बच्ची मालूम है कि आज बाप क्या कर रहे थे? तो मैं तो शांत रही। मैंने कहा, बाबा बहुत बच्चों ने याद प्यार दिया है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बाप अपने इष्ट बच्चों को देख रहे थे। दुनिया में इष्ट की एक झलक पाने के लिए कितनी मेहनत, कितना त्याग और लगन है। कहाँ कहाँ से इष्ट को देखने के लिए उनके अंदर इतना उमंग उत्साह है। लेकिन बाप को अपने बच्चे जो इष्ट बनते हैं और जो बनने वाले हैं उनको देखकर कितनी खुशी होती है। तो बाबा के सामने देखा, सभी बच्चे सजे सजाए रूप में देवी देवता के रूप में दिखाई दे रहे थे और ऊपर से उनके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी और बाबा भी दोनों बाहों में सब बच्चों को ऐसे समा करके प्यार कर रहे थे कि बाबा ने कहा कि बाप को भी कितना नाज है अपने इन बच्चों पर कि जो सारे विश्व के सामने इष्ट मनोकामना पूर्ण करने वाले और सबको साक्षात्कार कराने वाले हैं। तो कुछ सेकंड में बाबा ने क्या किया, बाबा ने ऐसे कहा, ताली बजाई। तो बाबा के सामने दो प्रकार की मोतियों की दो प्रकार की मालाएं थी जिसमें अलग अलग प्रकार के डायमंड चमक रहे थे। एक माला थी जिसमें बहुत सारे डायमंड थे, वो बहुत बड़ी थी, और दूसरी माला थी जिसमें भी डायमंड थे लेकिन वो छोटी थी। तो जो बड़ी माला थी उसमें क्या था, एक डायमंड उठ करके कभी ऊपर की ओर जाता है। उसमें से कुछ डायमंड ऐसे थे जो उनकी लाइट कम हो रही थी, कुछ डायमंड वो माला से बाहर की ओर जा रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा मेरे बच्चे बीच बीच में क्या करते हैं। बाप बच्चों को उनके पूजनीय स्वरूप में सबके सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे अपने पुरुषार्थ की टेंशन में अपने आप को ला करके उस टेंशन के द्वारा बाप के द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उसका अनुभव कम करते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहरी साधनों पर अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि कई बच्चे ऐसे हैं वो सदा ये सोचते हैं कि हमको यहाँ से सहयोग मिले, यहाँ से मदद मिले, बाप की मदद मिले, उस मदद के पीछे ही घूमते रहते हैं और मदद मिल रही है उसका अनुभव नहीं करते, लेकिन बाबा को बार बार कहते हैं कि हमको बाप की मदद नहीं मिलती है। तो जिस कारण से बाप जो इनको पूजनीय स्वरूप में उस आसन पर बिठाते हैं तो उस आसन से हिल करके वो कई प्रकार के चक्रों में चक्कर लगाते रहते हैं। फिर दूसरी माला जो दिखाई वो छोटी थी। बाबा ने कहा, इस माला को देखो, ये बाबा के वो यज्ञ के आधार मूर्त और बाबा के कार्य में राइट हैंड और विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। इन्होंने इनके सामने कितनी परिस्थितियां आई,
कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इस संगम युग के अंदर ब्राह्मण जीवन में अपने स्टेज को कभी भी डामाडोल नहीं होने दिया, सदा अपनी स्टेज पर स्थिर रहे। तो बाबा ने कहा अभी समय है, एक तरफ प्रत्यक्षता, दूसरी तरफ परिवर्तन और तीसरी तरफ है संपन्नता। तो बाबा ने कहा बाप जो है बच्चों को ऐसा तैयार कर रहे हैं कि बच्चे बाप के साथ साथ सारे विश्व के सामने इष्ट के रूप में प्रत्यक्ष हों। वो तभी हो सकेगा जब अपने आप को संपन्न बनाएंगे और तभी जाकर के परिवर्तन का कार्य होगा। तो फिर बाबा ने जैसे बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, तो वो जो बड़ी माला दिखाई थी वो भी बिल्कुल देवी देवताओं के रूप में एकदम स्टेज पर सजे हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि समय ऐसा है, चारों तरफ अपनी बुद्धि को ना लगा करके स्वस्थिति और बाप से जो प्राप्ति वरदान मिल रहे हैं उसका स्वरूप बनते जाएं, तो ऑटोमेटिकली ईष्ट का स्वरूप भी बनेगा और बाप को प्रत्यक्ष भी करेंगे और परिवर्तन भी ला सकेंगे। फिर बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा को बताया बाबा आज तो खास सब मधुबन निवासी भाई बहनों ने अशोक भाई के निमित्त याद दिया है। तो बाबा ने उसको सामने इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए एक कमल के पुष्प के बीच में खड़ा हुआ दिखाई दिया। बाबा ने कहा बच्चे ने जैसे बाप को पहचाना उसी सेकंड ही अपना सब कुछ सेवा अर्थ समर्पण कर दिया और शुरू से लेकर के सेवा में उसको शौक और सेवा के साथ साथ कई क्रिएटिव काम भी करता रहा और सबके साथ स्नेही बहुत प्यार से सेवा करता न्यारा और प्यारा होकर के चलता रहा। बच्चे ने लास्ट में भी सेवा करते हुए किसी की सेवा नहीं ली और बच्चा अभी दूसरी सेवा के लिए, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे विशेष गुप्त पुरुषार्थ करता था और दूसरी सेवा के लिए बच्चा अभी नए रोल में पार्ट बजाने के लिए गया है। तो बाबा ने कहा कुछ कहना है? कहता है सब बाबा के लाडले बच्चे हैं, मधुबन में सब प्यार से सेवा करते हैं, ऐसे अभी सबके साथ एक दो से मिल करके बाप की प्रत्यक्षता के लिए और जो उनको सेवा की जिम्मेवारी दी है प्यार से कर रहे हैं और करते रहे और सबको बहुत थैंक्स दिया। फिर उसके बाद जो अन्य आत्माओं के भोग थे तो बाबा ने उन सबको वतन में इमर्ज किया। अर्ध चंद्रमा के रूप में सब बैठे थे और बाबा एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति जो शुभ कामना स्नेह की भावनाएं भेजी है वो उन बच्चों के पास पहुंची हैं और बाबा ने खास उनको भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और जो उनके निमित्त भोग स्वीकार कराने आए थे उनको भी वतन में इमर्ज करते हुए बाबा ने उनको भी बहुत प्यार दिया और सबके प्रति याद प्यार भी दिया।